नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। मध्य प्रदेश चुनाव में शिवराज को टिकट देने से कौन बनेगा मुख्यमंत्री, रेस में नया ट्विस्ट। आइए जानते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा के कुछ ही घंटों बाद मध्य प्रदेश में भाजपा द्वारा जारी प्रत्याशियों की चौथी सूची में वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टिकट देने से राज्य में कौन बनेगा मुख्यमंत्री की अघोषित रेस में नया ट्विस्ट आ गया है। यानी भाजपा जीती तो शिवराज सिंह 5वीं बार सीएम बनने के प्रबल दावेदार हो गए और दूसरी सूची में शामिल कई सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने के बाद संभवित नए मुख्यमंत्री को लेकर जारी अटकलों पर खुद ब खुद विराम लग जाएगा। दरअसल भाजपा की चौथी सूची इस मायने में दिलचस्प है क्योंकि इसमें भाजपा आला कमान ने रत्ती भर भी रिस्क नहीं ली है, न कोई ही प्रयोग किया है। संकेत साफ है कि पार्टी अब और ज्यादा जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं है। इसका कारण संभवतः उसे मिली जमीनी फीडबैक है कि यदि और ज्यादा रिस्की प्रयोग किए गए तो बाजी पूरी तरह से हाथ से निकल सकती है। यही कारण है कि जिस भाजपा आला कमान ने गुजरात में पूरे घर बदल डालूंगा तर्ज पर काम करके विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल की थी, वहीं अब मध्य प्रदेश में बैकफुट पर आती दिखाई दे रही है। दरअसल शिवराज सिंह को उनके निर्वाचन क्षेत्र बुधनी से टिकट देने के कई राजनीतिक मायने हैं। यूं बतौर मुख्यमंत्री और वर्षों से मध्य प्रदेश में भाजपा का चेहरा रहे शिवराज को टिकट देना जायज ही था, लेकिन अगर इस बार उनके टिकट पर संशय के बादल इसलिए मंडराने लगे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से उनकी उपेक्षा शुरू कर दी थी। मुख्यमंत्री पद के फिर से दावेदार तो दूर, मंच से उनका नाम तक लेना बंद कर दिया था। इससे यह संदेश जाने लगा कि पार्टी शिवराज को किनारा करना चाहती है। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश में सीएम पद को लेकर कौन कौन से नाम हैं। इन अटकलों को बल तब मिला जब राज्य में मुख्यमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय जैसे नामों को भी विधानसभा चुनाव संग्राम में उतार दिया गया। इनमें कुछ ने तो सरेआम कह दिया कि पार्टी उन्हें महज विधायक बनाने के लिए नहीं लड़वा रही है, तो दूसरे ने कहा कि चुनाव लड़ने का आदेश तो उनके गुरु ने दिया है, जो कुछ बड़ा करने के लिए है। आशय साफ था कि ऐसे चेहरों को टिकट यकीनन किसी भावी बड़ी जिम्मेदारी के लिए दिया गया है, जो मंत्री पद तक ही मौजूद नहीं है। जहां तक भाजपा में मुख्यमंत्री बनने के अरमान पालने वालों का सवाल है, तो चौथी सूची में भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव और विजय शाह जैसे नाम हैं, जो वर्षों से सीएम बनने की तमन्ना पाले हुए हैं और मंत्री रहकर ही संतोष का घूंट पी रहे हैं। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान को फिर से चुनावी अखाड़े में उतरने से पहला ब्रेक तो तमाम ऐसे सीएम पदेच्छुक नेताओं के मन में लड्डू फूटने पर लग गया है। शिवराज के विधानसभा चुनाव जीतने पर कोई संदेह नहीं है। असल चिंता उनके और भाजपा दोनों के चुनाव जीतने के बाद के परिदृश्य को लेकर है। इसकी एक वजह यह है कि शिवराज ने अपने और अपनी सरकार के प्रति नाराजगी से परसेप्शन को पहुंचने के लिए जी तोड़ मेहनत की है। बीते 3 माह में उन्होंने बेशुमार घोषणाओं, रेवड़ियों, उद्घाटन, शिलान्यास, सपने दिखाने और पब्लिक कनेक्ट के जरिए सभी पुराने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। जो मांगोगे वही मिलेगा कि तर्ज पर सरकारी खजाना लुटाने में भी उन्होंने कोई कोताही नहीं की। यहाँ तक कि जनता से पूछ लिया कि मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं, यह जानते हुए कि जनता वोट भले देती हो, चुनाव का टिकट नहीं देती। अपने पुराने आजमाए हुए पब्लिक कंटेंट फॉर्मूले में शिवराज ने अब रेवड़िया का चमनप्राश भी लगा दिया है। यह नुस्खा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई राजनीतिक टेस्टिंग है। अब इसका नतीजा जो भी हो, लेकिन शिवराज ने संकल्प और सहानुभूति का ऐसा राजनीतिक प्लेट तैयार किया है कि लगता है कि मोदी शाह शिवराज को कम से कम टिकट पाने से तो नहीं रोक सके। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जनादेश क्या आता है, इसका ठीक ठीक अंदाजा राजनीतिक धुरंधर भी नहीं लगा पा रहे हैं। अलबत्त इतना तो मानना ही पड़ेगा कि इस हर्डल रेस में शुरू में पिछड़ने के बाद भाजपा वापस मुकाबले में लौट आई है। स्थिति और न बिगड़े इसलिए चौथी सूची में वही नाम है जो 2018 के चुनाव में जीतकर आए थे। उधर कांग्रेस भी अभी भी यह मानकर आश्वस्त है कि जनता उसे जिताने के लिए तैयार बैठी है। रेडियो का प्रसाद उसने भी रिजर्व में रखा हुआ है। कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची को लेकर अभी भी बेचैनी भरी उत्सुकता है। जिन्हें टिकट मिलने का कथित रूप से इशारा कर दिया गया है, वो इशारे के भरोसे ही प्रचार में लग गए हैं। अब फिर सीएम की रेस की बात।
मान लीजिए यदि किसी तरह भाजपा फिर सत्ता में लौटी तो लाख टके का सवाल होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्योंकि पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव में उतर रही है, इसलिए जीत का पहला श्रेय उन्हीं को ही जाएगा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है और साथ में मुख्यमंत्री बनने से रहे तो संभव है कि राज्य में उन्हीं की पसंद का कोई चेहरा सरकार की कमान संभाले। यहाँ पेच यह है कि अगर भाजपा जीती तो वो सकारात्मक जनादेश तो शिवराज सरकार के काम पर ही होगा। ऐसे में शिवराज फिर से मुख्यमंत्री पद के स्वाभाविक उम्मीदवार होंगे। हम उत्तराखंड का उदाहरण लें तो वहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव हार गए थे, लेकिन पार्टी जीत गई थी। लिहाजा जीत का श्रेय धामी और उनके सरकार के कामों को ही दिया गया। काम और जाति समीकरण के हिसाब से धामी को हार के बाद भी फिर से सीएम बना दिया गया है। मध्य प्रदेश में भाजपा आलाकमान अगर शिवराज का टिकट काटने की हिम्मत नहीं कर पाया तो इसका मुख्य कारण यह है कि वो प्रदेश में ओबीसी का सबसे बड़े प्रभावशाली चेहरा है। भाजपा मध्य प्रदेश में 2 दशकों से ओबीसी की राजनीति कर रही है, जिसमें कांग्रेस अब ओबीसी जनगणना की मांग उठाकर सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। यह सेंध न लगे इसलिए भी शिवराज को टिकट देना जरूरी था, वरना ओबीसी में गलत संदेश जाता। हालांकि जातीय जनगणना का मुद्दा उठाने वाली कांग्रेस राज्य में ओबीसी मुख्यमंत्री बनाने की बात से पूरी तरह किनारा कर रही है। इस मुद्दे का लाभ उसे तब और ज्यादा मिलता अगर वो किसी ओबीसी चेहरे को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करने की बात करते। बहरहाल यदि भाजपा जीती तो उनके सामने सीएम का नया चेहरा चुनना भी टेढ़ी खीर होगी, क्योंकि राज्य में कम से कम आधा दर्जन सीएम पद के दावेदार हैं। एक पर हाथ रखा जाए तो दूसरा नाराज होगा और हमें जातीय समीकरण को अंतर्निहित ही है। उस परिस्थिति में शिवराज फिर कंप्रोमाइजिंग कैंडिडेट हो सकते हैं। दूसरा, भाजपा आलाकमान के लिए आज मध्य प्रदेश जीतने से भी ज्यादा अहम दिल्ली का तख्त पर काबिज रहने के लिए लोकसभा चुनाव जीतना है। वर्तमान हालात में बिहार, महाराष्ट्र, दक्षिण व पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा की स्थिति अच्छी न होने से हिंदी प्रदेश से ही उसे अधिकतम सीटें निकालनी होगी, तब शिवराज ही सक्षम चेहरा दिखाई दे सकते हैं। भाजपा की सारी कोशिश यही है कि मध्य प्रदेश में विपक्ष का जातीय जनगणना दाव उनके ओबीसी वोटों में ज्यादा सेंध न लगा पाए। इसलिए यहाँ गैर ओबीसी चेहरे अगर सीएम पद का ख्वाब देख भी रहे हैं तो इनके साकार होने की संभावना बहुत कम है। जाति गणित इसकी इजाजत शायद ही दे। हालांकि यह सारी बातें तभी संभव है जब भाजपा विधानसभा चुनाव जीते तो मानकर चलिए कि पार्टी को शिवराज की जरूरत कम से कम अगले लोकसभा चुनाव तक तो पड़ेगी ही। उसी के बाद भाजपा के सीएम की रेस का दूसरा ट्विस्ट आएगा, जो राज्य में भाजपा की भविष्य की सियासत की नई दिशा भी तय करेगा। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।